शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। सबसे बड़ा सवाल में आज हम बहस करने वाले थे वंदे मातरम पर, मदरसों में योगी सरकार के उस फैसले पर जिसके जरिए 15 अगस्त को राष्ट्रगान और तिरंगा फहराना जरूरी किया गया था। लेकिन इस बीच देखिए, गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। 24 घंटे में वहां 30 बच्चों की मौत हो गई है और मौत की वजह बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई वहां ठप हो गई थी। गोरखपुर का बीआरडी अस्पताल, वहां पर 30 बच्चे मारे गए हैं और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अस्पताल ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के 66 लाख रुपए जो बकाया थे वो नहीं दिए थे। यानी बकाया पैसा न मिलने के बाद ऑक्सीजन कंपनी ने सप्लाई बंद कर दी और गोरखपुर के इस बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 30 बच्चों की मौत हो गई है। जरा सोचिए, योगी सरकार एक तरफ मदरसों में राष्ट्रगान और तिरंगे को जरूरी बनाने पर अपनी ताकत लगा रही है, ऐसे आदेश जारी कर रही है 15 अगस्त के दिन इस फंक्शन की वीडियोग्राफी कराई जाए। ऐसे में खुद योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में एक अस्पताल में 30 बच्चों की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या खबर है, क्या डिटेल्स है इसकी? देखिए, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज इसका पूरा नाम है। ये पुराना कॉलेज है और इसका अस्पताल है नेहरू अस्पताल, नेहरू हॉस्पिटल। और यहां पर आप जानते हैं गोरखपुर का पूरा इलाका जापानी बुखार, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के कारण बहुत से रोगी हर साल हर महीने पहुंचते रहते हैं। ये जो बारिश का सीजन है इस वक्त तो ये बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चों का वार्ड था और कम से कम 10 बच्चे हैं जो कि अभी बताया जा रहा है कि जिनकी मौत हुई है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाया। और क्यों नहीं पहुंच पाया ऑक्सीजन सप्लाई? वो इसलिए कि गुरुवार शाम तक ऑक्सीजन मिला है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो गुरुवार शाम यानी कि 24 घंटे के अंतराल में वहां कोई ऑक्सीजन की सप्लाई उस फर्म में नहीं की जिसका करीब 70 लाख रुपए का बकाया था। तो कैसे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी? जंबो सिलेंडर्स लाए गए थे जो कि तात्कालिक रूप से तो आपको मदद कर सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने में, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक, लंबी अवधि तक नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हुई जंबो सिलेंडर से, एक के बाद एक मरीज मारे गए। पूरे अस्पताल में हमारी जानकारी है अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि किसी भी वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। बिल्कुल संजीव, रुकिए जरा, ताजा जानकारी के लिए लखनऊ चलते हैं। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी जुड़ गए और जानकारी के साथ। अशोक, संसदीय क्षेत्र के खुद योगी आदित्यनाथ का है गोरखपुर, ऐसे में वहां के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, 30 बच्चे मारे गए हैं। सरकार क्या कर रही है? फिलहाल पहले ताजा हालात बताइए और सरकार क्या कर रही है? देखिए मानक, मैं आपको बताऊं कि मामला योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके संसदीय क्षेत्र गोरखपुर का है। अभी इस समय तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद है और वहां का जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है वहां पर जो जानकारी मिली है उस लिहाज से कल रात 11:30 बजे के बाद जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो धीरे धीरे ठप होने लगी थी। और इस बाबत वहां के तमाम सारे जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, उनको इस बाबत जानकारी दी गई थी। लेकिन कल से लेकर आज तक कोई भी प्रशासनिक बड़ी कार्रवाई वहां पर नहीं की गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना गोरखपुर से हमारे सामने आई है। फिलहाल सरकार की तरफ से इसमें कोई सफाई नहीं आई है। जो वीसी है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। अभी थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के सांसद हैं कमलेश पासवान, उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था और वहां पर यह कहा था कि यह बहुत गंभीर मामला है और इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आपको याद होगा माना कि अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर गए थे, वहां पर वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी गए थे और वहां पर डॉक्टरों को फटकार भी लगाई थी कि इंसेफेलाइटिस को लेकर जो मरीज आ रहे हैं उनको वहां पर भर्ती किया जाए, उनको समुचित इलाज की व्यवस्था वहां पर करवाई जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के कुछ दिन बाद ही इस तरह की बड़ी घटना कम से कम गोरखपुर से सामने आ रही है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये खबर भी दिखाई थी उत्तर प्रदेश में किस तरह से एम्बुलेंस सेवाएं ठप हैं क्योंकि उसमें तेल नहीं है। और अब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और कम से कम उस मशीनरी के लिए जो लगातार इस बात के दावे करती है कि दवाइयां उपलब्ध है, तमाम सारी जो किट्स हैं वो उपलब्ध है, किसी तरह की कोई कमी सरकारी अस्पतालों में कमी नहीं है। लेकिन गोरखपुर की इस घटना ने कहीं ना कहीं एक बार फिर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जो स्वास्थ्य महकमा है उस पर सवालिया निशान। बिल्कुल सही कह रहे हैं और प्राथमिकता का सवाल है। योगी सरकार आदेश जारी करती है कि राज्य के सारे मदरसों में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा और राष्ट्रगान जरूरी किया जाए और इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। ध्यान उधर है मदरसों पर, लेकिन देखिए खुद योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र में एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई न होने से 30 बच्चों की मौत हो गई है। जरा सोचिए प्राथमिकता कहां है और कहां इसका नुकसान किसे भुगतना पड़ रहा है। 30 बच्चों की मौत क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो गई क्योंकि अस्पताल ने ऑक्सीजन
ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के बकाया 66 लाख रुपए नहीं दिए। सीधे गोरखपुर ले चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, इस समय वहां अस्पताल में क्या हो रहा है? इस समय अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है और जिस हिसाब से कमलेश पासवान जी ने विजिट किया 24 घंटे में 30 की मौतें हुई है। कमलेश पासवान ने स्वीकार किया है कहीं न कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है और इस पर उचित करके इनके ऊपर खिलाफ उचित कार्रवाई जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अजीत, ये पैसों का बकाया जो था ऑक्सीजन कंपनी का 70 लाख रुपए, ये क्यों नहीं दिया गया? जी, ये शासन से जब पैसा आएगा तभी दिया जाएगा। इनका ये कहना है कि जब शासन से पैसा आ जाएगा तभी इनको दिया जाएगा। और 11:30 बजे तक, रात में 11:30 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गया था, लेकिन इनका कहना है कि ऑक्सीजन आ गया था, लेकिन 10 मिनट के अंतराल में जो ऑक्सीजन की कमी है उससे बच्चों की मौत हुई है। हाँ, क्या अभी भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है अस्पताल में? नहीं, ऑक्सीजन अभी पूरी सप्लाई, उन्होंने बताया कि अभी पूरी सप्लाई हो गई है और ऑक्सीजन सब पेशेंटों को मिल रहा है, लेकिन जो रात में जो 10 मिनट का गैपिंग आया उस कारण से बच्चों की मौतें हुई है। बिल्कुल, लेकिन अजीत ये बताइए, अगर पैसे नहीं मिले तो भी ऑक्सीजन कंपनी को ये क्या हक बनता है कि वो इस तरह से अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई काट दे? जी, देखा जाए जब प्रशासन, जब इनके पैसे पूरे पर्याप्त जब इनको मिलते रहते हैं रूटीन टाइम में, रूटीन पिछली सरकार और इस सरकार के अंतराल में जो पैसे बकाया थे, इन्होंने बार बार दबाव बनाते थे कि पैसे मिल जाए, लेकिन नहीं मिले तो इन्होंने ऑक्सीजन रोक दिया। उस कारण जिला प्रशासन कहीं मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण मौतें हुई है। आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ये मान ही नहीं रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई कटने से मौत हुई है? जी। तो क्या कह रहा है प्रशासन, क्यों हुई है ये मौतें 24 घंटे में? प्रशासन ये कह रहा है ऑक्सीजन की कमी से नहीं मौतें हुई हैं। जो इंसेफ्लाइटिस वार्ड में जो पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट गंभीर बीमारियों से आते हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं। उनका ये कहना, कहीं ना कहीं लीपापोती का काम कर रहे हैं। लीपापोती हो रही है। देख लीजिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता है। एक अस्पताल में देखिए, पैसे नहीं मिलने से ऑक्सीजन कंपनी ऑक्सीजन काट देती है और अस्पताल में इलाज करवा रहे 30 बच्चों की मौत हो जाती है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में 30 मासूम बच्चे, पेशेंट, मरीज जो इस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। संजीव, ये अपराध कितना बड़ा अपराध है संजीव? एक तरफ योगी सरकार की तरफ से पैसे नहीं दिए गए अस्पताल को, प्रशासन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंपनी को पैसा नहीं मिला, और ऑक्सीजन कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या मरीजों की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानक आज भी उस क्षेत्र के सांसद हैं। आज उन्होंने वोट देने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका कार्यक्रम था कि अब वो इस्तीफा देंगे, लेकिन आप समझिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी पहले गोरखपुर की थी, आज वो व्यक्ति पूरे राज्य का मुखिया है। पिछले दिनों उन्होंने वहां जाकर के मुआयना भी किया था, उस अस्पताल में भी गए थे। और मानक ये पुराना अस्पताल है, कोई नया अस्पताल नहीं है, यहां गड़बड़ियां हैं, इस बात को मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से जानते भी हैं। और वहां जाकर उन्होंने ताकीद की थी कि जापानीज एंसेफ्लाइटिस, जापानी बुखार, जो उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा बेन है, वहां उससे पीड़ित लोगों को सहूलियतें मिलनी चाहिए। लेकिन ये सहूलियत है जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई ही रुक जाता है। और वो फर्म कैसा फर्म है जिसे ऐसा टेंडर दिया गया था, जिसे ऐसा लगता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो उसे ऑक्सीजन रोक देना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा फर्म है जिसे सरकार ने अनुबंध किया था? कौन है इस फर्म का मालिक? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको कि सरकार को जवाब देने होंगे। संजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं।